इंडिगो एयरलाइंस का संकट बरकरार। पिछले 4 दिनों में हजारों उड़ानें रद्द। आज भी 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। दिल्ली से मुंबई तक हजारों यात्री परेशान। इंडिगो संकट का दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर। दिल्ली एयरपोर्ट से आज आधी रात तक इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द। इंडिगो संकट के बीच विमान का किराया आसमान पर। दिल्ली से मुंबई और चेन्नई का किराया 80,000 रुपये। दिल्ली से गोवा का टिकट 75,000 का। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए का एक्शन। वीकली रेस्ट वाला फैसला तुरंत प्रभाव से वापस। क्रू मेंबर की छुट्टी वाली गाइडलाइंस वापस ली। संकट के चलते इंडिगो को डीजीसीए की वन टाइम छूट 10 फरवरी से फिर से नए नियमों का पालन करना होगा। हर 15 दिन में इंडिगो एयरलाइंस डीजीसीए को देगा रिपोर्ट। डीजीसीए ने इंडिगो के खिलाफ जांच के आदेश दिए। सरकार ने खास कमेटी बनाई। 15 दिनों के भीतर डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। नागरिक उड्डयन मंत्री बोले जवाबदेही तय की जाएगी। भविष्य में ऐसी दिक्कतों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। इंडिगो संकट को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर अटैक। का इंडिगो संकट इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत। आम भारतीयों को इसकी कीमत चुकानी होगी। बिजनेस फोरम में रूसी प्रेसिडेंट बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र और संप्रभुत्व नीति पर चल रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही। पुतिन ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ऐतिहासिक बताया। कहा पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीतियों की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी मामले में संप्रभु बन रहा। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक। मोदी बोले आपकी यात्रा ऐतिहासिक। आपने विजनरी लीडर की मिसाल पेश की। पीएम मोदी बोले रूस का विश्वास भारत की बढ़ती ताकत दोनों बड़ी बातें हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ने चाहिए। मोदी पुतिन की बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा। पीएम मोदी बोले हम तटस्थ नहीं, शांति के पक्षधर। विश्व कल्याण का रास्ता शांति से निकलता है। पुतिन ने पीएम मोदी के विचारों पर सहमति जताई। कहा रूस भी शांति के पक्ष में। हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर रहे। भारत रूस के बीच 2030 तक आर्थिक समझौता। एक्सपोर्ट और बिजनेस बढ़ेगा। दोनों देश मिलकर यूरिया बनाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने पर भी सहमति। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता पर सीधा प्रहार बताया। कहा आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना होगा। पुतिन बोले ग्लोबल क्षेत्रीय मुद्दों पर बात। हम भारत को बिना रोक टोक तेल देंगे। दवाई और एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग होगा। रूसी प्रेसिडेंट बोले भारत के साथ $100 बिलियन तक कारोबार बढ़ाएंगे। साइंस और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर आम आदमी के लिए बड़ी राहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ आउटलुक बढ़ाया। वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार शोएब की एनआईए रिमांड 10 दिन बढ़ी। फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला शोएब आतंकी उम्र का मददगार। अमेरिका से रिपोर्ट कर लाया गया गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का कस्टडी फिर बढ़ाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को और 7 दिनों की रिमांड दी। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेज बिल लोकसभा में पास हुआ। पान मसाला और सिगरेट जैसे डिमेरिट गुड्स पर टैक्स बढ़ेगा। वित्त मंत्री बोली एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसों का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाएगा। ऐसी चीजें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे। रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दी बधाई। ऐतिहासिक उपलब्धि को अपनी वैश्विक सूची में शामिल करने की घोषणा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की दिशा में नीतीश कुमार का बड़ा कदम। राज्य में अलग से 3 नए विभाग बनाने के निर्देश दिए। जेडीयू नेता संजय झा बोले नौकरी रोजगार का नीतीश कुमार का वादा तय समय में पूरा होगा। विपक्ष में अपनी तरह समझने की गलती न करे। चुनाव में करारी हार के बाद परिवार के साथ यूरोप दौरे पर निकले तेजस्वी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में ही छोड़ा। मुजफ्फरपुर में स्थानीय बीजेपी नेता पर जानलेवा घात लगाया। अपराधियों ने पीछा कर गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अवैध नशे के कारोबार पर योगी सरकार का एक्शन। एएनटीएफ और औषधि प्रशासन यूपी के कई शहरों में रेड। कोडीन के दुरुपयोग में 128 फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई। लाखों रुपए की कीमत की अवैध नारकोटिक दवाएं जब्त। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में एसआईआर के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। काबिलों पर काम को जानलेवा दबाव न बनाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार। कहा खुद के कार्यकर्ताओं को एसआईआर के अभियान में लगा रखा है। जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे। नहीं थम रही आजम परिवार की मुश्किलें। अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा। 2 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के इस्तेमाल से पासपोर्ट बनवाने का आरोप। यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की धरपकड़ तेज। आगरा में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेज खंगाले जा रहे। 100 करोड़ रुपए के फर्जी होम लोन घोटाले का भंडाफोड़। यूपी एटीएस ने गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 447, निफ्टी 153 अंक चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की गिरावट। $1 की कीमत 89.94 सोने की कीमत में 900 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने का रेट 1,29,650 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी के दाम में 3,000 की गिरावट। 1 किलो चांदी की कीमत 1,87,000 हुई। 6 दिसंबर को वाइजैग में खेला जाएगा वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला। सीरीज को जीतने पर होगी भारत दक्षिण अफ्रीका की नजर।